आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपके सामने एक बार फिर से उत्तराखंड की हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज़ का 4th वीडियो लेकर आ गया हूं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड भौतिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाएं चैप्टर की। ये चैप्टर भी हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और इस चैप्टर से कम आपके 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो अगर हम 20 से 25 क्वेश्चनों या 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करके अगर 2-3 नंबर हमारे पक्के हो जाते हैं तो इसमें बुराई क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इससे आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है चमोली, इसका आंसर होगा। कहीं कहीं इसको उत्तरकाशी भी दिया रहता है, लेकिन जो सरकारी वेबसाइट है हमारे उत्तराखंड की, उसमें चमोली को ही सबसे बड़ा जिला बोला गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चमोली। उत्तराखंड में कुल कितने ज़िले हैं, तो सबको पता है इसका आंसर कि 13 ज़िले हैं उत्तराखंड में। निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था, तो कौन सा था? चमोली 1999 का भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था। ये पीसीएसपी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको मैं भूकंप से संबंधित एक और बात अभी बताना चाहता हूँ, जो कि न्यूज़ है उत्तराखंड से रिलेटेड, कि उत्तराखंड में कुछ सालों से लगातार छोटे छोटे तीव्रता के भूकंप आ रहे हैं। तो उसका एक बड़ा कारण है कि उत्तराखंड की जो नीचे की जो प्लेटें हैं धरती की, वो खिसक रही हैं लगातार। तो उससे क्या हो रहा है, एनर्जी एकत्रित हो रही है। तो एनर्जी जो एकत्रित हो रही है वो अब किसी बड़े भूकंप का कारण बन सकती है, ये यहाँ के वैज्ञानिकों ने बोला है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा भूकंप फ़िलहाल तो अभी ना ही आए तो अच्छा है, और आगे भी उम्मीद करेंगे कि ना ही आए, क्योंकि भूकंप हमारे यहाँ जो भूकंप आते हैं वो अगर थोड़ी तीव्रता के भी आते हैं, 5.4, 5.5 या जितनी भी तीव्रता के आते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ उतनी सुविधाएं नहीं हैं। अब बात करते हैं 4th क्वेश्चन की। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कूप कुएँ पाए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के पूछा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तराई में। कभी कभार पूछा जाता है कि सिर्फ पाताल तोड़ कुएँ कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ? तराई में, पीटी, पाताल तराई, पीटी। 5th क्वेश्चन आज का। निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? तो सभी को वैसे तो उत्तराखंड के जिले मतलब फिंगर्स में याद होने चाहिए, 13 जिले हैं। तो इसका आंसर होगा रुद्रपुर। रुद्रपुर कोई जिला नहीं है उत्तराखंड का। अब बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? तो कौन सा लगा हुआ है? पिथौरागढ़। आपको उत्तराखंड का पूरा मैप याद होना चाहिए। आप उत्तराखंड के मैप की 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो आपको पूरा का पूरा मैप में याद होना चाहिए कि कौन सा ज़िला कहाँ पर पड़ता है। तो उससे क्या होगा, आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलेगी। 7th क्वेश्चन है आज का। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे ऊँचा पर्वत शिखर है? तो कौन सा है? नंदा देवी है। अब बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। निम्न में से उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो सबको पता है इसका आंसर मसूरी। किंगरी, बिंगरी, नीति, शैल, साल और धर्मा क्या है? तो ये क्या है? दर्रे हैं। आपको याद होना चाहिए कि कौन से दर्रे कहाँ पड़ते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दर्रे वगैरह। राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएँ स्थित हैं, तो कहाँ पर हैं? हल्द्वानी के पास नाहन पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। पीसीएस मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है 2003 में। राज्य में दारमा व व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है सिंडला। तो सिंडला दर्रा कहाँ पर है? दारमा और किसको जोड़ता है? दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ता है। अब ये आगे क्वेश्चन देखेंगे, आपको मिलेगा कि सिंडला दर्रा है कहाँ पर, तो वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं वहीं बताऊँगा कहाँ पर है। 12वां क्वेश्चन। राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? तो कहाँ पर होता है? पिथौरागढ़ से व्यापार होता है। उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में कौन श्रेणी सबसे ऊंची है? अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ था, देखा आपने, नंदा देवी सबसे ऊंची श्रेणी है उत्तराखंड की। बद्रीनाथ स्थित है, सबको पता है इसका आंसर। बद्रीनाथ कहाँ पर है? चमोली में है बद्रीनाथ। निम्न में से राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है, तो कौन सी है? नंदा देवी। देखो बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये कहाँ पर है? नंदा देवी। कौन सी है? नंदा देवी। अब बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की आज की।
फूलों की घाटी स्थित है, कहाँ पर स्थित है? वृहद हिमालय में स्थित है। कौन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से हिमालय में, तो कौन से में हिमालय में है? वृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है फूलों की घाटी। राज्य में दून किसको कहा जाता है? संरचनात्मक घाटियों को राज्य में दून कहा जाता है, ये याद रखना है आपको। 18 क्वेश्चन, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुभेद्यता जोन में आता है? तो कौन सा आता है? वाहरा हिमालय क्षेत्र, जिसको हम शिवालिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं, तो सुभेद्यता जोन के अंतर्गत आता है। किसमें? भूस्खलन के मामले में। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन्हीं से आपके एग्ज़ाम में 3 से 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, तो इनको बार बार रिवीजन करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि वीडियो आप अंत तक देखेंगे और अपने 3 से 4 मार्क्स पक्के कर सकेंगे, क्योंकि अभी आपको पता ही है वीडियो वगैरह के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं और सुनने में आ रहा है कि उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम भी जल्दी आएगा, क्योंकि 5 साल हो गए हैं अभी तक इन्होंने निकाला नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इस साल आ जाएगा। 19वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? तो कौन सा जोड़ता है बागेश्वर और पिथौरागढ़ को? ट्रेल पास। किसको जोड़ता है ट्रेल पास? बागेश्वर और पिथौरागढ़ को। बार बार आप इसी को ऐसे करके बोलेंगे तो आपको जल्दी ही याद होगा। उत्तराखंड तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है, कौन सा है? थांगला दर्रा। देखो, जब भी अगर गले वले की बात आएगी तो आप उसको याद रखना कि वो तिब्बत उत्तरकाशी तो वहाँ पर आएगा ही आएगा। राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है, कहाँ पर? वृहद एवं मध्य हिमालय के बीच में स्थित है मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा। 22 क्वेश्चन आज का, वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र में आने वाले अधिकांश भूकंपों के कारण क्या हैं? प्लेटों की गतिशीलता, जो कि मैंने आपको अभी बताया, और भ्रंशों की उपस्थिति। तो ये दोनों कारण हैं उत्तराखंड में भूकंप आने के। राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण है कौन सा? भूस्खलन। आपको पता है कि उत्तराखंड में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भूस्खलन की, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग भी बोलते हैं। और दूसरा क्या है? अतिवृष्टि। दोनों की दोनों सबसे बड़े कारण हैं उत्तराखंड में भूकंप, बाढ़ आने के। प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है कौन से जोन में? जोन 4 और 5 के अंतर्गत आता है। तो कहाँ पर आता है आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड? जोन 4 और 5 की दृष्टि में आता है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है कौन सा? वाहरा हिमालय क्षेत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं? शिवालिक हिमालय भी बोलते हैं। कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ये। राज्य में सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? नरेंद्र नगर। ये क्वेश्चन तो आपको रट ही लेना है, बहुत बार पूछा गया है। नरेंद्र नगर टिहरी में। टिहरी में राजधानी कौन लेके आया था? सुदर्शन साहब। ऐसा करके आप बार बार उसको बोलेंगे तो याद हो जाएगा। राज्य निम्न में से उत्तराखंड में के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले हैं? तो कौन से हैं? टिहरी, रुद्रप्रयाग बागेश्वर। तो बागेश्वर, अल्मोड़ा, ये सारे के सारे क्या हैं? आंतरिक सीमाओं वाले जिले हैं। अब बात करते हैं 28 क्वेश्चन की। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है कौन सा है? पिथौरागढ़। मैं आपसे एक बार फिर बोल रहा हूँ, मैप जरूर पढ़ लेना। मैप को एक बार पूरा बना के आप अच्छे से याद कर लो, उससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं सिर्फ मैप से। राज्य के निम्न कस्बों में कौन मैदानी क्षेत्र में स्थित है? तो कौन है? सभी हैं ये। रुड़की, लक्सर, खानापुर, चानापुरी, मंगलौर, लदौरा, ये सभी के सभी कहाँ हैं? मैदानी क्षेत्रों में अवस्थित हैं। अब बात करते हैं 30 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। राज्य के निम्न कस्बों में कौन तराई क्षेत्र में स्थित है? औरंगाबाद, ज्वालापुर, सितारगंज, बाजपुर, खासीपुर, खटीमा। तो ये सारे के सारे जिले आप सभी को पता है कहाँ पर है? तराई में स्थित हैं ये सारे के सारे जिले। 31 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। राज्य के किस क्षेत्र में कुमाऊनी एवं गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी एवं हरियाणवी लोग भी बसे हुए हैं? तो कहाँ बसे हुए हैं? वो भी तराई क्षेत्र में बसे हुए हैं। उधम सिंह नगर के एरिया में आपको ऐसे बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे। पंजाबी, बंगाली, सिंधी, हरियाणवी अधिकतर वहीं बसे हुए हैं। 32 क्वेश्चन आज का। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है कितनी है? 750 से 1300 मीटर की ऊंचाई है शिवालिक श्रेणियों की, जिसको हम बाहरा हिमालय भी बोलते हैं। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है 53,483, सबको पता है इसका आंसर। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है, तो क्या नाम है इसका? मैनाक पर्वत। इसका क्या नाम है? शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है, जिसको हम बाहरा हिमालय भी बोलते हैं। माना दर्रा स्थित है कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून कौन सा है? देहरादून है, सभी को पता है इसका आंसर। किंगरी, विंगरी, नीति, शैल, सल व धर्मा है, कहाँ क्या है? ये सब दर्रे हैं, तो ये हमें याद रखना है। उत्तराखंड का पामीर का अंग है, किसका अंग है उत्तराखंड का पामीर? मध्य हिमालय का अंग है उत्तराखंड का पामीर अंग, दूधातुली श्रेणी के अंतर्गत आता है ये। अब बात कर रहे हैं पहाड़ों की रानी किस श्रेणी का अंग है? तो किसका अंग है? ये भी मध्य हिमालय का अंग है।
रानीखेत पर्वत श्रेणी किसका अंग है? ये भी मध्य हिमालय का अंग है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। 41वां क्वेश्चन, निम्न में से किस हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष से हिमाच्छादित यानी कि बर्फ़ से ढका रहता है? तो कौन सा हिमालय है वो? महा हिमालय है वो। निम्न में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है? तो कौन सा है वो? भूकंप, जिससे थोड़े से समय में क्या जाती है, काफ़ी ज़्यादा आपदा आ जाती है। लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? तो शिवालिक और महा हिमालय के मध्य में क्या स्थित है? लघु हिमालय। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का कार्यालय है कहाँ पर है? देहरादून में है। रटी लेना है इस क्वेश्चन को। तो श्रृंगकंठ दर्रा निम्न में से किनके मध्य में स्थित है? तो उत्तराखंड और हिमाचल के मध्य में श्रृंगकंठ दर्रा स्थित है। बात करेंगे 46 क्वेश्चन की। थांगला दर्रा किस जनपद में आता है? मैंने आपको बताया था जब भी गला आएगा तो वहाँ पे उत्तरकाशी तो आना ही आना है। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तरकाशी। निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुनें। राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। बाहरा हिमालय क्षेत्र मुख्यतः वानाच्छादित है यानी कि ज़्यादातर उसमें जंगल ही है। भावर क्षेत्र में मृदा के मोटे निक्षेप मिलते हैं। तो इसमें हमें बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। निम्न कथनों पर आपको निम्न जिलों व क्षेत्रफल में बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है बताना है, याद रखना। चमोली 8030 वर्ग किलोमीटर बिल्कुल सही है। चंपावत 1733 वर्ग किलोमीटर नहीं, ये हमारा गलत है। उत्तरकाशी 8016 बिल्कुल सही है। और पिथौरागढ़ 7090 ये भी सही है। तो चंपावत का एरिया कितना है? और अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइए। 49वां क्वेश्चन, उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो कौन से भाग में स्थित है? पूर्व मध्य भाग में स्थित है उत्तराखंड का हिमालय। राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो कितना है? 86.07% उत्तराखंड का भाग क्या है? पर्वतीय है। और जो बचा कुचा भाग कौन से जिलों में आता है? उधम सिंह नगर, हरिद्वार जिलों में आता है। 51वां क्वेश्चन, राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर सामान्यतः वर्षा की मात्रा क्या होती है? घटती है। दक्षिण से उत्तर क्या मतलब हुआ? दक्षिण में सबसे हमारे कौन सा जिला पड़ता है? उधम सिंह नगर। और उत्तर में कौन सा पड़ता है? उत्तरकाशी। तो आप इसको आइडिया लगा सकते हैं। विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना घटित होती है कहाँ? कब घटित होती है? दिसंबर जनवरी में। और ये घटित कहाँ होती है? मसूरी में। सभी को इसका आंसर पता होगा। विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य दिखाई देता है कहाँ? मसूरी में। अभी हमने पढ़ ही लिया है। 54वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है? तो कौन सी नहीं है? पश्चिम में यमुना नदी उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमा नहीं है। पूर्व में काली नदी है। उत्तर में तिब्बत हिमालय भी है। दक्षिण में भावर तराई क्षेत्र भी है। तो ये सभी हमने पढ़ ही लिया है। 55 क्वेश्चन, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा प्रदेश स्पर्श नहीं करता? तो हरियाणा स्पर्श नहीं करता, हिमाचल तो करता ही है, उत्तर प्रदेश भी करता ही है और नेपाल भी करता है। तो राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं? तो राज्य के 5 जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। राज्य के कितने जिले तिब्बत से सीमा बनाते हैं? तो 3 जिले ऐसे हैं जो तिब्बत से सीमा बनाते हैं। निम्न स्थलों में से किस स्थल पर भूकंप मापी स्टेशन नहीं बनाया गया है? तो कहाँ नहीं बनाया गया है? नैनीताल में नहीं बनाया गया है भूकंप मापी स्टेशन अभी तक। निम्न में से कौन वृहद हिमालय के मूल निवासी हैं? तो कौन है वृहद हिमालय के मूल निवासी? भोटिया। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाले अधिकांश पर्वत चोटियाँ स्थित हैं कहाँ पर हैं? चमोली में स्थित हैं अधिकांश पर्वत चोटियाँ। आपको पता ही है नंदा देवी वगैरह सारी की सारी पर्वत चोटियाँ कहाँ पर हैं? चमोली में ही स्थित हैं। राज्य की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है कि ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर। आपको ये याद रखना है। निम्न में से कौन नगर पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है? तो ऋषिकेश जो है पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है। अब हम देख रहे हैं 63 क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान में आता है? तो कौन सा है? हरिद्वार जिला ऐसा है जिसका अधिकांश भाग क्या होता है? गंगा के मैदान में आता है। निम्न में से किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं? तो वाहरा हिमालय जो ऐसी श्रेणी है जिसमें क्या मिलते हैं? जीवाश्म मिलते हैं। और वाहरा हिमालय को हम क्या बोलते हैं? शिवालिक श्रेणी। ऊपर की श्रेणियों में हमको कहीं भी जीवाश्म देखने को नहीं मिलते हैं। और अगर आपको जीवाश्म का नहीं पता तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्यूजल बोलते हैं। जो क्या होते हैं? जानवरों या पेड़ों पत्तियों के क्या होते हैं? अवशेष। राज्य के ज़्यादातर पर्यटन केंद्र स्थित हैं कहाँ पर स्थित हैं? वाहरा हिमालय में स्थित हैं।
उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है? उत्तरकाशी जिला सबसे उत्तर में है। दक्षिण में कौन सा है? उधम सिंह नगर। और सबसे आपको पता है ईस्ट साइड यानी कि पूर्व में कौन सा है? पिथौरागढ़। और वेस्ट में कौन सा है? देहरादून। सुमेलित कर सही उत्तर चुनें। तो क्या होगा इसका उत्तर? लिपुलेख कहाँ पर है? ए का दूसरा है पिथौरागढ़। लिपुलेख कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। बाराहोती कहाँ है? बी का थर्ड है यानी कि चमोली में है बाराहोती। लिपुलेख कहाँ है? पिथौरागढ़ में। ट्रेल पास कहाँ है? बागेश्वर में, पता है आपको। थांगला कहाँ है? उत्तरकाशी। गला आ गया वर्ड तो उत्तरकाशी। तो इसका ऑप्शन होगा बी। 68 क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला सबको पता है चंपावत। और सबसे बड़ा भी कौन सा है? चौसे चमोली। सुमेलित कर सही उत्तर दीजिए। आपको बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। नंदा देवी कहाँ पर है? ऊंचाई पूछ रहा है। तो नंदा देवी की ऊंचाई हम सभी को पता है कितनी है? 7817 मीटर है। कामेट की ऊंचाई पूछ रहा है तो वो कितनी है? 7756 है। पंचाचूली की पूछ रहा है तो कितनी है? 6968 है। तो केदारनाथ की है 6904। तो इसका ऑप्शन बी। अगर आपको सिर्फ इसमें एक या दो भी आते होंगे तो भी आप इस क्वेश्चन को ठीक कर के ले जाएंगे। नर व नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है, क्या है? बद्रीनाथ। किंगरी विंगरी नीतिमाला क्या है? दर्रे हैं, सभी को पता है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो कहाँ होती है? वाहिरा हिमालय में होती है सबसे अधिक वर्षा, जिसको हम शिवालिक हिमालय भी बोलते हैं। किस जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है? पौड़ी जिला ऐसा है जिसकी सीमा क्या करती है? 7 जिलों को स्पर्श करती है। स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है? तो ये स्लोगन किसने दिया था? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने ये स्लोगन दिया था। बात करते हैं 75 क्वेश्चन की। दारमा एवं व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा सिनला है। कौन सा है? दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने वाला। ये क्वेश्चन आजकल बहुत बार पूछा जा रहा है तो आपको याद रखना है ये क्वेश्चन। नंधौर दून किस जनपद में स्थित है? तो कहाँ पर है वो? नैनीताल में स्थित है नंधौर दून। निम्न तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 9 सितंबर 9 सितंबर को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है। केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी? तो कब आई थी? जून 2013 में केदारनाथ में जल आपदा आई थी। आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पेपर में 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है? तो ऑपरेशन सूर्यहूप क्या है? उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना जिला भाग पर्वतीय है? तो कितना? 86.07% क्या है? पर्वतीय है। बाराहोती किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है बाराहोती? चमोली में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो पहाड़ों की रानी किसको कहा जाता है? मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ मिली है? देखो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, पौड़ी गढ़वाल जिला ऐसा है जिसकी सीमा 7 जनपदों के साथ मिलती है। लिपुलेख दर्रा स्थित है कहाँ पर है? सभी को पता है पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी? 18 अगस्त 1998 को मालपा में बादल फटने की घटना हुई थी। तो पता नहीं इतना पुरानी घटना है ये, और 2017 के एग्ज़ाम में पूछी गई है तो याद रखना है हमको। तो खैर, दून घाटी किस जिले में स्थित है? देहरादून में स्थित है दून घाटी। उत्तराखंड में भावरपेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं? तो कैसी जलवायु दशाएं हैं? शीतोष्ण। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है इसलिए आपको ये याद रखना है। शीतोष्ण दशाएं हैं उत्तराखंड के भावरपेटी में। निम्नांकित में से कौन एक गिरिद्वार उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो कौन सा स्थित नहीं है? डिप्सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। निम्नलिखित दर्रों में से कौन से दर्रे से मानसरोवर धर्मार्थी गुजरते हैं? तो सभी को पता है लिपुलेख पास। इसके लिए अभी क्या हुआ था, भारत और चाइना के बीच में काफ़ी विवाद भी हुआ था, ये आपको पता होगा अगर आप न्यूज़ में रहते हैं तो। आज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 6904 मीटर समुद्र तल से क्या है? ऊंचाई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे इस सीरीज़ के, और वैसे भी ये सीरीज़ आपके सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी में इन चैप्टरों से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो बस ये सीरीज़ मुझे बस इसलिए है कि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, और एक बार फिर हमेशा की तरह सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो।